Good morning, guys. Myself Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy. Today I'll be discussing about the English tough idioms, that is part 9. I had already discussed up to part 8. आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको अप टू पार्ट 8 तक मिल जाएंगे. चलिए देखते हैं इनके अंदर क्या क्या दिया हुआ है. The soldier on duty at the border is a sitting duck. It means whatever आप जो दिया गया है सिटिंग डक यानी वल्नरेबल पोजीशन. आप जानते हैं जहाँ पे बॉर्डर में जब भी देखो डिस्प्यूट होता रहता है इंडिया और पाकिस्तान या चाइना के बीच में, जो कि आप ही इज़ एज ए सिटिंग डक यानी वल्नरेबल पोजीशन वहाँ देख सकते हैं. टू रॉक द बोट यानी टू क्रिएट डिफ़िकल्टीज. अगर बोट के अंदर आप छोटा सा बोट पेपर होता है, उसके अंदर अगर आप रॉक डालोगे तो क्या होगा? यू विल हैव द प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज होंगे. एट ए लॉस यानी अनेबल टू डिसाइड, जैसे कि आप कोई भी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते हो, सो उस टाइम पे आई एम एट ए लॉस. ए लेम एक्सक्यूज़ यानी अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन को हम लोग लेम एक्सक्यूज़ कहते हैं. टू गिव वेन टू क्या होता है? सर्कुलेट को हम लोग टू गिव वेन टू कहते हैं. जो भी सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग इस हिसाब से कहते हैं. अगला देखिए, ही डिड मी ए गुड टर्न बाय रिकमेंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल. सो यहाँ पे जो भी हुआ है डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, सो उसको एज ए पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल दे के ही डिड मी ए गुड टर्न यानी काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने, एक्ट ऑफ काइंडनेस कह सकते हैं. इफ़ ही इज़ लेज़ी वाई डोंट यू टर्न हिम ऑफ. अगर वो मतलब काफ़ी आलसी है, वाई डोंट यू टर्न हिम ऑफ यानी डिसमिस क्यों नहीं कर सकते हो. हैविंग वॉकड 20 माइल्स आई एम फीलिंग क्वाइट डन अप. 20 माइल वॉक करने के बाद मुझे अभी क्या कैसे फील हो रहा है? आई एम डन अप यानी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ. इट इज़ नो यूज़ स्प्लिटिंग हेयर नाउ व्हेन वी हैव बिगर टास्क्स टू अकम्प्लिश. सो यहाँ पे जो भी दिया गया है, स्प्लिटिंग हेयर क्या होता है? डिस्प्यूटिंग ओवर पेटी वंस. सो अभी कोई फ़ायदा नहीं छोटे छोटे चीज़ों पे बात करने का, क्योंकि कोई भी काम अगर कुछ हो जाता है छोटा काम तो ठीक है, छोड़ के आगे बड़े काम की ऊपर फोकस करना चाहिए. बड़े काम के प्रति आप लोगों को फोकस करनी चाहिए, जिसको आपको कंप्लीट करनी चाहिए. फॉल फ्लैट क्या होता है? टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट को हम लोग फॉल फ्लैट कहते हैं. कैरी वेट क्या होता है? टू बी इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पे कहीं भी आप चले जाते हो, शुड हैव द कैरी वेट यानी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है. अगर इम्पोर्टेंस यहाँ नहीं होता वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. डाई हार्ड क्या होता है? अनविलिंग टू चेंज, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, विच इज़ अनचेंजेबल. अब बात आता है, इट वॉज ऑन द टिप ऑफ माई टंग व्हेन यू ऑल्सो प्रपोज दैट वी शुड गो टू द ऑडिटोरियम. जो कि ऑन द टिप ऑफ माई टंग क्या होता है? मैं बोलने ही वाला था, तो ये इसका मतलब है अबाउट टू से. टू कीप द ओल्फ फ्रॉम द डोर. अवॉइड स्टारवेशन कहते हैं, मतलब भूखा नहीं रहना चाहिए. सो यू हैव टू कीप ओल्फ फ्रॉम द डोर. अगला देखिए, टीथिंग प्रॉब्लम्स क्या होता है? प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट को हम लोग टीथिंग प्रॉब्लम्स कह सकते हैं. थ्रो अप द स्पॉन्ज क्या होता है? सरेंडरिंग को हम लोग क्या होता है? थ्रो अप द स्पॉन्ज कह सकते हैं. टू ड्रा द लॉन्ग बो क्या होता है? टू एग्जैगरेट को हम लोग टू ड्रा द लॉन्ग बो कह सकते हो. ऑल अगो क्या होता है? अमेज्ड कह सकते हैं. नॉट टू मिन्स मैटर्स क्या होता है? टू स्पीक आउट पोलाइटली. जो भी यहाँ पे दिया गया है, नॉट टू मिन्स मैटर्स यानी काफ़ी टू स्पीक आउट पोलाइटली कह सकते हैं. अब अगला देखिए क्या है? विल ओ द विस्प. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव्ड को हम लोग कहते हैं विल ओ द विस्प, जिसको आप अचीव करना बहुत ही इम्पॉसिबल है. टू गो थ्रू फायर एंड वाटर क्या होता है? टू एक्सपीरियंस मेनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, जो कि आपको पता होनी चाहिए. टू गो थ्रू द फायर एंड वाटर
to experience many dangers in order to achieve something. So wild oats क्या होता है? To waste time by doing foolish things. So जो भी आप काम कर रहे हो, कोई foolish things काम करके आपको टाइम बर्बाद करना, उसको कहते हैं so wild oats. एडम्स एल क्या होता है? एक पानी को हम लोगों को एडम्स एल कहते हैं, आपको पता होनी चाहिए. एट वंस विट्स एंड क्या होता है? टू गेट पजल्ड या परप्लेक्स्ड कह सकते हो. एट वंस विट्स एंड. एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा. अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, सेक्शंस बनाया गया है, अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है. अगला देखिए, द थिन एंड ऑफ द एज क्या होता है? इंस्ट्रक्ट विजिलेंस कह सकते हैं, जो कि आप अच्छी तरह से स्क्रूटनाइज कर रहे हो, देख रहे हो. टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट क्या होता है? टू एक्सेप्ट द चैलेंज को हम लोग टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट कहते हैं. टू रैंगल ओवर एन एस शैडो यानी उस चीज़ पे लड़ना जिस पे कोई फ़ायदा नहीं है. टू क्वारल ओवर ट्राइफल्स मतलब ऐसे जिसका कोई फ़ायदा नहीं, उस पर आप लड़ रहे हो. मेक वंस फ्लैश क्रीप क्या होता है? टू फ्राइटन समवन मतलब किसी को तुम डराना. टू गिव द डेविल्स हिज ड्यू यानी टू गिव क्रेडिट टू इवन ए नोटोरियस पर्सन. अगर वो गलत इंसान है उसको भी आप क्रेडिट देने को कहते हैं. टू गिव द डेविल हिज ड्यू, डेविल को यू आर गिविंग ड्यू टू वॉट एवर ड्यू इज़ देयर. टू हैव ए फिंगर इन एवरी पाई. टू बी इन्वॉल्व इन ए लार्ज एंड वैरिड नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ और एवरीबडी को कहते हैं टू हैव ए फिंगर इन एवरी पाई. आप हर जगह आप हाथ मार रहे हो, हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हो. टू मेक अप वंस माइंड यानी कोई भी चीज़ को डिसीजन लेना या डिसाइड करना. टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स यानी टू रिकॉल ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एट वंस कमांड को हम लोग कहते हैं टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स. आउट ऑफ डेट को क्या कहते हैं? जो भी ओल्ड फैशन्ड है उसको हम आउट ऑफ डेट कहते हैं. इट गोज़ विदाउट सेइंग क्या होता है? समथिंग विच इज़ इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस, जिसको हम इट गोज़ विदाउट सेइंग कह सकते हैं. अगला देखिए, कॉल इट ए डे क्या होता है? टू डिक्लेयर द एंड ऑफ टास्क को हम कॉल इट ए डे कहते हैं. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स क्या होता है? सिचुएशन वेयर इन समवन हैज़ द प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़. सो इसको हम कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. एक ऐसा सिचुएशन है जिसके अंदर द प्रिविलेज ऑफ हैविंग एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं. गिव समबडी ए रिंग क्या होता है? कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, जैसे कि किसी को आप कॉल कर रहे हो. लीव नो स्टोन अनटर्न क्या होता है? ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग को हम लोग लीव नो स्टोन अनटर्न कह सकते हैं. टू गो ऑफ द एयर क्या होता है? टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग ए रेडियो और टीवी प्रोग्राम को हम लोग टू गो ऑफ द एयर कह सकते हैं. अब बात आता है टू मेक ए फस अबाउट क्या होता है? एन एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ अटेंशन और एक्टिविटी को हम लोग टू मेक ए फस अबाउट कह सकते हैं, जो कि आप डिस्प्ले कर रहे हो ऑफ और अटेंशन ऑफ एक्टिविटी कह सकते हैं, जो कि आप दिखा रहे हो. टू गो समबडीज हेड यानी टू मेक समवन डिजी और स्लाइटली ड्रंक, जैसे कि आप देख सकते हैं किसी बंदे को इंटॉक्सिकेट कर देना, स्लाइटली ड्रंक कर देना. टू गो समबडीज हेड कह सकते हैं. टू मेक अमेंड्स यानी टू कंपनसेट कर सकते हैं, जो कि उसमें कंपनसेशन मेंशन्ड है. कीप अंडर वंस हैड क्या होता है? टू कीप समथिंग ए सीक्रेट, किसी चीज़ को आप एज ए सीक्रेट छुपाना, ताकि अंडर हैड्स कह सकते हैं. ग्नैश योर टीथ यानी एक्सप्रेस रेज, जैसे कि आप लोग जब गुस्सा आता है तो ऐसे ही कैसे ग्नैश करते हैं अपनी, एक्सप्रेस रेज कह सकते हो. नेक्स्ट देखिए, लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स यानी टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग को हम लोग लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स कह सकते हैं. अगला देखिए, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड क्या होता है? स्टार्ट द डे इन ए बैड मूड विच कंटिन्यूस ऑल डे लॉन्ग को हम लोग कहते हैं गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, जो कि स्टार्ट द डे इन ए बैड मूड विच कंटिन्यूस ऑल डे लॉन्ग, गलत साइड से उठ जाना और पूरा दिन खराब होना. ऑल द ड्रॉप ऑफ ए हैट कहते हैं, सॉरी एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट कहते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन
और इंस्टेंटली को हम लोग एट द ड्रॉप ऑफ हैट कहते हैं। कोई भी निडर से, इंस्टेंटली उसको कहते हैं। एन आयरन विल क्या होता है? फर्म ओपिनियन, बस अड़े रहना, उसके काम पे प्रति अड़े रहना, फर्म ओपिनियन कैसे आयरन विल कह सकते हो। अब बात आता है गेट इन टू सूप, टू मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट, किसी भी चीज़ को आप डिफ़िकल्ट बना देना, उसको गेट इनटू या सूप कह सकते हैं। हॉल ओवर द कोल्स क्या होता है? स्कोल्डिंग, गाली देना, उसको हॉल ओवर द कोल्स कह सकते हो। गो ओवर क्या होता है? रिव्यू कह सकते हो। टू सो द ड्रैगन्स टीथ क्या हो सकता है? टू टेक सम एक्शन, जैसे कि कोई भी चीज़ पे एक्शन लेना, टू सो द ड्रैगन्स टीथ। गेट अराउंड क्या होता है? जिसको यू बेटर गेट अराउंड फ्रॉम दिस प्लेस, यानी आप अवॉइड करो इस जगह से। टू कजल वंस ब्रेन, यानी आप अपना ब्रेन को, टू कजल वंस ब्रेन यानी काफ़ी हार्ड, टू थिंक हार्ड कह सकते हो। अगर कोई भी असिस्टेंस चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 1200 से ज़्यादा आपको वीडियोस देखने को मिलेगा। आप ऊपर दिए हुए आई बटन को भी क्लिक कर सकते हैं, यू विल फाइंड वेरियस प्लेलिस्ट, या डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं। अगला देखिए, ब्रोक प्रेसियंस हेड, यानी टू यूज़ बैड ग्रामर, जो भी बंदा है ही इज़ यूजिंग द बैड ग्रामर, जो कि अच्छी ग्रामर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, प्रेसियंस हेड कह सकते हैं। इन डीप वाटर क्या होता है? इन ग्रेट डिफ़िकल्टी होता है। इन द एग क्या होता है? इन एन अर्ली स्टेज कह सकते हैं, जो कि एक जो है स्टार्टिंग स्टेज है। एट वेरियंस विथ यहाँ क्या होता है? इन अपोजिशन कह सकते हैं, अपोजिट कह सकते हैं। क्राई इन द वाइल्डरनेस, यानी अनपॉपुलर ओपिनियन होता है, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू लीड एस्ट्रे क्या होता है? टू मिसगाइड को हम लोग कह सकते हैं। टू मेक ए पायल क्या होता है? टू मेक ए लॉट ऑफ मनी को हम लोग टू मेक ए पायल कह सकते हैं। बैक आउट ऑफ यानी विदड्रॉ कह सकते हो। थ्रो ओवर यानी रिजेक्ट करना कह सकते हैं। बाय फेयर मीन्स और फॉल, जो कि बाय एनी मीन्स, बाय हुक और बाय क्रूक आपको जीतना है, सो बाय एनी मीन्स कह सकते हैं, बाय फेयर मीन्स और फॉल। अब बात आता है, ए मेयर्स नेस्ट क्या होता है? ए र्यूमर को हम लोग ए मेयर्स नेस्ट कहते हैं। स्टैंड फॉर यानी रिप्रेजेंटिंग को हम लोग कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करना। टू कट द क्रैकल क्या होता है? टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट। सो यहाँ पे टू कट द क्रैकल, टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट जिसको कहते हैं। पिन मनी क्या होता है? अलाउंस मेड टू ए लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस, जो भी अलाउंसेस है, पिन मनी जो कि अपने पेरेंट्स, जैसे कि उस लेडी को जो भी दे रहे हैं एक्सपेंसेस के लिए, उसको पिन मनी कहते हैं, या पॉकेट मनी कह सकते हो। इन द ऑफिंग क्या होता है? अपीयर सून को हम लोग इन द ऑफिंग कहते हैं। अब बात आता है अगला, वोल्फ्स इन शीप क्लोथिंग क्या होता है? हिपोक्रेट कह सकते हो, जो भी बंदा है वोल्फ इन शीप क्लोथिंग, जो कि हिपोक्रेट है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे? वोल्फ इन शीप क्लोथिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑल एट सी यानी कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड है, एम्बिग्विटी ज़्यादा है, कन्फ्यूज्ड है। टू क्लियर द डेक्स यानी टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस को कहते हैं, टू क्लियर द डेक्स। टू पैडल वंस ओन कैनो, मैनेज इंडिपेंडेंटली, जो भी अपनी जो कैनो है उसको पैडल करना, यानी मैनेजिंग इंडिपेंडेंटली, अकेला। टू कीप द पॉट यानी टू कीप कंट्रोवर्सी अलाइव को हम लोग, मतलब जो भी कंट्रोवर्सी है उसको ज़िंदा रखना, उसको टू कीप द पॉट कह सकते हैं। बस ये कुछ आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको अगर 20,000 PDF ऑफ GK और GS चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।